नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं रत्ने सर आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आपके सामने आया हूं। मैंने आपसे कहा था अगर आपको सीटेट निकालना है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने छाट के ले आया हूं, बड़ी मेहनत की है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आइए पहला, अपनी हिंदी, सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। दोस्तों फ्री डिलीवरी है, कोई चार्ज नहीं है इसका, मात्र 299 रुपए में, मात्र 299 रुपए में है दोस्तों। तुरंत ऑर्डर करिए। मैंने आपको बताया था एक अच्छी पुस्तक और एक अच्छा टीचर आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो जल्द से जल्द इस बुक को मंगवाइए। अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी इस बुक को लेने में होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तो यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पे है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगी गामक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कुछ महान आत्माएं हैं आपकी, जैसे जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, स्किनर हो गए। तो ये भटकती हुई आत्माएं आपके एग्जाम में सीटेट में जरूर आएगी दोस्तों। तो इनको आप तैयार करके जाइएगा। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। कुछ बच्चे ए कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं। जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, क्या बात। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। हाँ, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है। देखिए क्या होता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पे दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं हो, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा दोस्तों, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। पहले का क्या होगा? पूर्व बी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, संवेदी गामक नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक। इस अवस्था में दोस्तों बच्चे क्या होते हैं? तर्क करने लगते हैं। क्या करते हैं? जीन पियाजे ने कहा कि इस अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है? तर्क करने लगता है दोस्तों। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है? मैंने कहा ना, ये एक महान आत्मा और आ गई, लेव वाइगोस्की दोस्तों। तो कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एवं अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एवं सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलन काम देश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सीटेट 2021 के सारे क्वेश्चन हैं ऑनलाइन के दोस्तों, 2021 के ऑनलाइन के क्वेश्चन है। टेट और सुपर टेट दोनों में आ सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। सभी बच्चे, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही अच्छा। अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है? नहीं है। अधिगम उत्पत्ति मूलन क्रमादेश है? बिल्कुल नहीं है बच्चों। अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है? नहीं है दोस्तों। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। सीखना क्या है दोस्तों? एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम मीन्स क्या होता है दोस्तों? सीखना होता है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बालक समाज से ही सीखता है। समाज इन द सेंस हमारा परिवार हो गया, हमारा आस पड़ोस हो गया, हमारे दोस्त हो गए। तो दोस्तों लेव वाइगोस्की ने कहा कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है या ग्रहण करता है या अनुकरण करता है या ऑब्जर्व करता है, वो किससे करता है? वो समाज से करता है दोस्तों। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक क्रिया है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। एक बेटी को अपने पिता की या अपनी माता की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो पिता हो। अपने माता पिता के कार्य में सदैव सहयोग करें दोस्तों। वही पारो ने किया। में EWS की स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया, जब अध्यापक से संबंधित क्वेश्चन अगर कह दे तो तुरंत आप वहाँ पे क्या बन जाइए? टीचर बन जाइए। और जब भी कभी बालक से संबंधित कहे तो वहाँ पे आप बालक बन जाइए। तो यहाँ पे है ऑप्शन, देखते हैं। पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। पारो को परीक्षाएं देना चाहिए और दोहराए व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। पारो को घर पर सीखे ज्ञान के स्कूल में सीखे ज्ञान में पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। क्या होगा दोस्तों आंसर? जल्दी से दें। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसका आंसर दें। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। देखिए सोचो, एक टीचर बनके यानी इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। कभी नहीं, डिमोलाइज कभी भी किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी भी किसी बच्चे को डिमोलाइज नहीं करना चाहिए आपको। आप भी एक टीचर बनने जा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कभी मत करिएगा डिमोलाइज। पारो को परीक्षा देनी चाहिए और दोहराव वेधन को बढ़ावा देना चाहिए? नहीं, ये टीचर की बात पूछ रहा है कि टीचर को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पारो की प्रक्रिया है, ये पारो को करना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। जो यानी पारो ने बाहर भी जो समावेशन सीखा है गणित का, जैसे वो क्या करती थी? अपने पिता के बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती थी, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई विधि से सफलतापूर्वक मापती थी दोस्तों। तो वो अपने पिता का पहले से ही सहयोग करती थी, तो उसको लकड़ी का वो मापना रहता था, तो पहले से गणितीय प्रक्रिया कर रही है दोस्तों। तो वही सर हमारा एक टीचर को भी कहना चाहिए, बेटी तुम तो पहले से ही गणित के काम कर रही हो, तो उसी में उसको क्या करना चाहिए? संबंधित यानी संबंध बनाना चाहिए उसके कार्य से और उसके सिलेबस से यानी कि पाठ्यक्रम से। तो सी इज द राइट आंसर, एक टीचर बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चौथा, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल में है? पहला ऑप्शन है अंतर व्यक्तित्व, दूसरा है बी है अंतरा व्यक्तित्व, तीसरा सी है भाषिक और डी है स्थानिक। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी लोग, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। यानी कि ए अंतर व्यक्तित्व नहीं होगा दोस्तों, अंतरा व्यक्तित्व नहीं होगा दोस्तों, स्थानिक नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कह रहा है ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के सचेतन किस बुद्धि के मूल। तो ध्वनि लय और शब्दों की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा? भाषिक होगा। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आपके एसएससी जीडी का लक्ष्य बैच प्रारंभ दोस्तों, कंप्लीट कोर्स मात्र 699 रुपए में, महा बचत ऑफर दोस्तों, महा बचत ऑफर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी अगर आपको इस बैच को लेने में दिक्कत परेशानी तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रयोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। क्या होगा दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये आ चुका है दोस्तों। बताइए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जल्दी से आंसर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए आंसर क्या होगा? सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी? आकलन विधि पूछ रहा है दोस्तों। कौन सी आकलन विधि वो होगी? एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न नहीं होगा दोस्तों, मानक परीक्षण नहीं होगा, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा नहीं होगी दोस्तों। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोगी रहती है दोस्तों? तो सहयोगी प्रायोजित कार्य, यानी कि ये आपका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो होता है दोस्तों, ये आपका सहयोगी प्रायोजित कार्य जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, आकलन विधि में नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप एक टीचर हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो ये बताइए कि शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यहाँ पे आप एक स्टूडेंट बन के आंसर दें, किस प्रकार के? प्रवृत्ता अभिमुख लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत ही अच्छा। कुछ लोग कंफ्यूज हैं, चलिए कोई बात नहीं। कर आज शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? असफलता से बचने के वाले लक्ष्य, असफलता से स्वीकार लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य नहीं दोस्तों, प्रवृत्ता अभिमुख लक्ष्य उन्हें करना चाहिए। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है शिक्षार्थियों को किस प्रकार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। बच्चों को प्रवृत्ता अभिमुख लक्ष्य लेने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए एक टीचर को कि भाई ये लक्ष्य तुम लो। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है दोस्तों? समावेशन का कौन सा नियम है आपको बताना है। समावेशन का नियम विभेदन है, यानी कि विभेदन इन द सेंस भेदभाव, मानकीकृत अनुदेश है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना है, पृथक्करण और नामांकित करना। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। क्या होगा? जल्दी से बताएं। कह रहा है दोस्तों समावेशन का नियम। समावेशन का नियम कौन सा है? समावेशन का नियम आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो विभेदन नहीं होगा दोस्तों, यानी कि भेदभाव विभेदन ये नहीं होगा। मानकीकृत अनुदेश ये भी नहीं होगा दोस्तों। पृथक्करण और नामांकित करना ये भी नहीं होगा दोस्तों, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, ये आपका सी इज द राइट, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना ही क्या है? समावेशन है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया दिया, जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, वेरी गुड दोस्तों। सी जिसने भी दिया बहुत अच्छा, उसका सीटेट इस बार पार। चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होती है? कई बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो या आपका सुपर टेट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अविसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। दोस्तों आपस में बात मत करिए, आप सभी इधर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अराजक तत्वों से दूर रहिए, मैं आपसे कह रहा हूँ अराजक तत्वों से दूर रहिए, इधर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएं।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, आपका आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। कुछ बी बता रहे हैं, सी, कुछ लोग डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखते हैं देखते क्या होता है। शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में कौन सी सहायक होती है? तो दोस्तों आपका और यानी कि कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना ये भी होता है, विचार मंथन पर बल देना ये भी होता है, और अभिसारी चिंतन पर बल देना नहीं, अभिसारी चिंतन पर बल नहीं देती वो, और असहमति के प्रति सहनशीलता ये भी आपका होता है। यानी दोस्तों आपका पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया दिया आंसर मेरे बच्चों ने, बहुत अच्छा जिनने डी दिया है, वेरी गुड बच्चा, ऐसी तैयारी आप करते रहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी व्याकरण का नया बैच प्रारंभ। दोस्तों आपके हर कंपटीशन में ये बैच आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा दोस्तों। अब जिस सब्जेक्ट यानी जिस पेपर में हिंदी आती है, अगर एक बार आप नितिन सर से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब हिंदी नितिन सर के साथ। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है। समावेशी प्रावधानों को पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो सके। अब यहाँ पे आपको क्या बन जाना है? आपको एक टीचर बन के आंसर देना है दोस्तों। क्या होगा बताइए, इसका क्या करना चाहिए? अगर एक आंशिक बच्चा आपके पास है तो आप टीचर होते हुए क्या दायित्व होता है आपका? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही अच्छा। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, क्या करता है? आंशिक रूप से देख सकता है, उसे क्या करना चाहिए? घर पर शिक्षा प्राप्त करने प्रेरित करना चाहिए। क्या आप स्कूल नहीं भेजेंगे? घर पे ही कहेंगे भाई शिक्षा ग्रहण करो? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये तो गलत बात। उसे एक अलग संस्थान में रखना। अरे भाई अलग क्यों करेंगे? अलग भी नहीं करेंगे, इससे बच्चा डिमोटिवेट होगा कि हमें अलग कर दिए। तो बिल्कुल नहीं, अलग नहीं करना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियां जूझने की क्षमता विकसित हो। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं गलत। आपको क्या करना चाहिए? समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा दोस्तों मैंने आपको बताया है। समावेशी शिक्षा क्या होती है दोस्तों? समावेशी शिक्षा में सबको समान माना जाता है। सबको समान मान के एक शिक्षक सभी बच्चों को क्या करता है? एक समान यानी कि टीचिंग प्रदान करता है। कोई असमानताएं नहीं रखता कि कोई भेदभाव, जैसे कि कोई भेदभाव नहीं रखता। तो वहाँ पे आपको उस स्टूडेंट को भेजना चाहिए कि वहाँ पे उसके साथ कोई भेदभाव न हो, कोई अन्याय न हो और उसको सही पूर्वक शिक्षण प्रदान हो सके। ठीक है दोस्तों, तो यही सेंस था समावेशी प्रावधान इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक कह दिया दोस्तों बन जाओ टीचर, ठीक है, तो के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए पर सजा देना चाहिए। क्या होगा? टीचर बन के सोचो क्या, और टीचर बन जाओ और ये सोचो कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे साथ आप क्या करोगे? जल्दी से बताओ। अब मुझे प्रश्न पूछना है आपसे, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं इस समय। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी का। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या हतोत्साहित करना चाहिए? कभी नहीं, हतोत्साहित कभी नहीं करना चाहिए, डिमोरलाइज कभी नहीं करना चाहिए, कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए। अरे भाई अनुमति नहीं देंगे तो कैसे बच्चा अपने कन्फ्यूजन को हल कर पाएगा? हाँ, अनुमति बिल्कुल देनी चाहिए कि हाँ बेटा तुम पूछो क्या क्वेश्चन तुम्हें पूछना है, पर सजा देना चाहिए बिल्कुल नहीं। सजा करेंगे, पनिशमेंट देंगे अगर बच्चे को, तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? भय पैदा हो जाएगा। पर पहले के टीचर बहुत पीटते थे भाई, ले डंडा ले डंडा ले डंडा। हाँ,
तो ठीक है, तो भाई तब क्या था, बच्चा कुछ पूछने से भी डरता था, ऐसे ऐसे कांपने लगता था। अभी जाएंगे गुरुजी धर के मुर्गा और या तो डंडा पिटाई करेंगे, हाँ, तो वो चीज़ था। पर दोस्तों सही आंसर इसका होगा आपको के लिए बच्चे प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चा तुम पूछो, तुम्हें जो भी दिक्कत परेशानी है मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। वही क्या होता है दोस्तों, बेस्ट टीचर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आंसर आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित या निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। खंड हो गया, अग्रवर्ती आयोजक हो गया, स्मृति सहायक हो गया, संकल्पना मानचित्र हो गया। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग एक कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। आलेखी साधनों का प्रयोग पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि क्या कहलाता है आलेखी साधनों का प्रयोग। तो खंड नहीं कहलाता, अग्रवर्ती आयोजक नहीं कहलाता, स्मृति सहायक नहीं कहलाता, संकल्पना मानचित्र कहलाता है दोस्तों। संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैप कहलाता है। डी इज द राइट आंसर। कभी कभी दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। सीटेट 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपकी आरओ की कंप्लीट कोर्स का बैच प्रारंभ हो गया है दोस्तों, तुरंत ज्वाइन करें। जो बच्चे आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 499 रुपये में। और आपकी अपनी हिंदी आरओ की भी आ चुकी है 3000 सवालों के साथ। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण का काम करेगी। फ्री डिलीवरी, कोई भी चार्ज नहीं लगना है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है सीटेट का तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो फिर से उसको पढ़िए। ठीक है, तो ये आपका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि सीटेट में लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो बताइए इसका क्या होगा। छात्रों के अधिगम को प्रभावकारी और पूर्व विधियाँ सीखना, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थ लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिता की अनुभूति को स्रोत पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। दोस्तों क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा दोस्तों, कह रहा है कि इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती दोस्तों। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सीखना, ये तो नहीं होगा हमारे ख्याल से दोस्तों। और छात्रों लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायक, ये भी नहीं होगा। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना नहीं। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना चाहिए दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये तुलना करना चाहिए, वो ये सही है आपका। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको देख के जाइएगा, इससे आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। किस पर बल देती है, परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास, संप्रत्यय समझ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन आंसर आने लगे, बहुत सही आंसर दिया आपने। संप्रत्यय समझ, डी होना चाहिए दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जरूर जाइएगा। बहुत अच्छा आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट है बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए। व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा, पुनरावृत्त निरंतर अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, कार्यों को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, आंसर आने लगे, बहुत ही अच्छा। जब
वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं तब बच्चे क्या करते हैं, शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अतिक्रम करते हैं। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। सुपर टेट का नया बैच प्रारंभ हो गया है। वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल संक्लूड बैच स्टार्ट हो गया। कोई भी दिक्कत परेशानी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की विधि है। ये अंतर्गत अधिगम, प्रतिस्पर्धा अधिगम, अन्वेषित अधिगम या निर्देशात्मक अधिगम क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर बताएं, क्या होगा इसका? 15 का बहुत ही अच्छा आंसर दिया सभी ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत ही अच्छा। आपका क्या होगा दोस्तों? अन्वेषित अधिगम। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया आंसर दिया। 15 का सी, अन्वेषित अधिगम। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकास पूर्णतः संख्यात्मक और इसके सटीक रूप में मापा जा सकता है। डेवलपमेंट से क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में विकास से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। कथन सही है दोस्तों, बाकी कथन गलत है। आपकी हिंदी इंडिविजुअल बैच दोस्तों, कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ तुरंत ज्वाइन करें दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? देखिए भाषा का विकास कैसे प्रभावित होता है, बहुत ही बढ़िया। केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। बहुत लड्डू क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दीजिए, तुरंत मेरे बच्चे बता देंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। अरे भाई, भाषा का विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से होता है। लड्डू क्वेश्चन है आपका। भाषा का विकास यानी बोलने का विकास आनुवंशिकता प्लस वातावरण दोनों से ही आपका विकास होता है। बच्चा अच्छा परिवेश पाएगा तो अच्छी तरह से भाषा बोलना सीखेगा दोस्तों। और जेनेटिक आनुवंशिकता उसके लक्षण है सही तो और अच्छे से सीखेगा। तो ये सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, देखिए महान आत्मा आ गई। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथा पूर्व चरण, अमूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण, उत्तर प्रथागत चरण। क्या होगा दोस्तों? कोहलबर्ग पढ़ा होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया। पहला ही आंसर आपका होगा प्रथा पूर्व चरण, उन्होंने कहा बताया था। ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों आंसर दिया सभी ने। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आपका यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 999 रुपए में बैच स्टार्ट हो चुका है। सभी बैच बच्चे ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत परेशानी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की, महान आत्मा फिर से आ गई। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवंशिकता के विकास के प्रभावों को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान, सामाजिककरण के जीव प्रस्तुति मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव। जल्दी से आंसर दें। लेव वाइगोत्स्की आपने पढ़ा है और बहुत सही आंसर दे रहे हैं मेरे सारे बच्चे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव नहीं, लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान किया था। तो बी इज आपका राइट आंसर, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, बी सही है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का योगदान किया था।